हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं गाइज आप सभी? एक बार आ जाइएगा सेशन में और मुझे बता जरूर दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें क्लास को स्टार्ट करें। ओके, हमारे पास क्या है? हमारे पास आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ना। हाँ, जो हम टेस्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? 2। ठीक है, आर यू रेडी? लगाऊं पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर? बता जरूर दीजिएगा इसे एक बार, ये ना। ओके, तो पहला सवाल ये रहा गाइस। कहाँ आया आप सभी देखते चलिएगा। ये आपके चैप्टर्स को कवर भी कर रहा है और आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में यूपी पीसीएल का एक एग्जाम होता है गाइस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कंप्यूटर जो है अच्छे लेवल का आता है। ये 2019 में आया सवाल है यूपी के एग्जाम्स में। ठीक है, पहला सवाल बोलता है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा भंडार युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? कहने का मतलब है यानी कि कौन सी ऐसी मेमोरी है आपकी जो डायरेक्ट कांटेक्ट करती है सीपीयू के साथ। कौन सी मेमोरी है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर हार्ड डिस्क? तो ये आपको बताना है, विच मेमोरी। इसी के साथ अगर हम समझते हैं गाइस इस वाले सवाल को और बेहतर तरीके से, तो हमें इतना जरूर समझ में आता है कि हमें पता है कि सीपीयू जो है वो क्या है। सबसे बड़ी बात एक चिप है ना। क्या है मैम? एक चिप होती है जो प्लेस्ड होती है किस पर? मदरबोर्ड पर। ओके, मदर बोर्ड पर प्लेस्ड होती है। इसी के साथ हमें ये भी जानना है कि ये होती कहाँ है। तो ये कैबिनेट के अंदर होती है। कैबिनेट यानी कि दोनों कैबिनेट के अंदर होते हैं। तो ये आपकी जैसे कि क्या है, मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के ऊपर आपको जो चिप देखने के लिए मिलती है ये ही आपकी क्या होती है? सीपीयू होती है। और सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आती है। दैट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो हमने कल एक सवाल भी लगाया था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में 3 कंपोनेंट होते हैं, ALU, CU एंड लास्ट जो बचता है वो होता है मेमोरी। अब इसी मेमोरी के बारे में बात कर रहा है कि जो सीपीयू है वो डायरेक्ट किसके साथ इंटरैक्ट करता है। तो आपको पता है मेमोरी के साथ। और मेमोरी कौन सी होती है? इसमें प्राइमरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है जी? प्राइमरी, प्रथम और प्राथमिक मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी के साथ हम ये भी ज़रूर समझते हैं कि इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी भी कहा जाता है और कोर मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? कोर मेमोरी भी इसे कहा जाता है। मेन मेमोरी के साथ इसे क्या बोला जाएगा? कोर मेमोरी। और इसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसी के अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलती है? टाइप्स देखने के लिए मिलती है और यही डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है, प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं भाई? इसके मुख्य 2 पार्ट्स होते हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हो? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो होता है गाइस वो क्या होता है? रैम और रोम होता है ना। क्या होता है? रैम होता है और रोम होता है। रैम को क्या बोलते हो आप लोग? आप कहते हो रैम को रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है नेचर में। वोलाटाइल मेमोरी होती है नेचर में। ठीक है, यानी कि इसका डेटा जो है वो वैनिश हो जाता है। डेटा जो है वो वैनिश हो जाता है। बट यही हम रोम को समझे तो ये परमानेंट मेमोरी कहलाती है, यानी कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, दैट इज इसका डेटा जो है वो आप लोगों का स्टेबल रहता है, कहीं जाता आता नहीं है। इसके भी हमने 2 टाइप बताए थे आपको। क्या होते हैं मैम? एक होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। स्टैटिक रैम एंड ये होता है आपका डायनेमिक रैम, डी रैम। स्टैटिक रैम की अगर हम बात करते हैं
तो ये आप लोगों का स्टेबल रैम होती है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। डी जो होती है वो डायनेमिक रैम कहलाती है। यहीं अगर हम बात करें रोम की, तो रोम में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, कुछ प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हमने कल सवाल लगाया था पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसको बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को समझते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सेकेंडरी मेमोरी को अगर हम समझते हैं तो हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी, अगर हम इसको डिफाइन करना चले तो हमें 3 प्रकार की मुख्य मेमोरी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एक होती है इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक मेमोरी, एक होती है मैम इलेक्ट्रिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, और एक होती है आप लोगों की लास्ट जो बच गई वो कहलात से पूछा गया है। ऑप्टिकल मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल अगर हम समझें तो कौन से होते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल्स को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपने समझा है कौन सा मैम, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आप लोगों की, और क्या होती है ब्लू रे डिस्क, बीआरडी, ब्लू रे डिस्क, बीआरडी। ठीक है, ये क्या है गाइस, ये इसके टाइप है, ये इसके ओके। ठीक है, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के एग्जांपल तो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, और आपका पेन ड्राइव के साथ आप बोल दो फ्लैश मेमोरी। ठीक है, इसको अगर हम समझेंगे तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिएगा MP PCS में आया सवाल है, ठीक है, 2019 के अंदर, और उत्तराखंड RO-ARO के अंदर आया सवाल है 2016 के अंदर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है गाइस, यूनिट पूछ रहा है आपसे भी से, CPU, मेमोरी, ग्राफिक कार्ड या फिर मदर बोर्ड। प्रोसेसिंग यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। भाई देखो, जहां प्रोसेस होएगा मेमोरी, CPU, ग्राफिक कार्ड या फिर मदरबोर्ड, क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा गाइस, बताइएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दीजिए आंसर, दीजिए गाइस। हाँ, CPU, एग्जैक्टली। क्या होता है मैम, CPU, हम सभी को पता है CPU क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट कहलाएगी। बट सबसे छोटे यूनिट अगर हम बात करें तो क्या होती है, यूनिट की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, बिट होती है। बट अगर हम इसको प्रोसेस करवाना भी चाहते तो सबसे पहले हमें इनपुट देना होता है। इनपुट देने के बाद हमें क्या होता है, वो चीज़ें हमारी प्रोसेस होती है। क्या होती है जी, वो चीज़ें हमारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है जी, आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलता है। ये सिंपल हम सभी समझते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग इज नोन एज व्हाट, कि प्रोसेसिंग जो हो रही है वो माइक्रो प्रोसेसर में हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर में हो रही है। इसमें आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, जिसे आप लोग चिप भी बोलोगे, जिसे आप लोग क्या बोलोगे, ठीक हो गया। इसको आप लोग क्या बोलोगे, चिप भी बोलोगे, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलोगे, और माइक्रो चिप भी कहते हो। इसी के अंदर आपको क्या दिखेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, इसी में आपको CU कंट्रोल यूनिट, और इसी में आपको मेमोरी मिलेगी भाई। तो ALU काम क्या करता है आप सभी का, ALU काम करता है मैथ्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम ALU द्वारा जो है वह किया जाता है जी। ठीक है, क्लियर, राइट आंसर आप सभी का A। ठीक है, चलो
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप सभी से क्या बात करता है, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट 2018 में आया सवाल है। ठीक है, प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानिए। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग साइकिल, यानी कि जो डेटा प्रोसेस किया जाता है उसके सही ऑर्डर को पहचानना है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया करते हैं, तो इनपुट ये रहा, इनपुट ये रहा, इनपुट ये रहा। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो चुका है, जो प्रोसेसिंग, कभी भी प्रोसेसिंग पहले नहीं होती है। इनपुट के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग आती है, ये आ गया आउटपुट और ये आ गया कहाँ है भाई, इनपुट के बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, ये भी ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट अब तक हो चुके हैं, ए और सी। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलता है, कभी भी स्टोरेज नहीं मिलता है, तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी हमारे पास बच गया। सबसे पहले इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा, उसके बाद अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट साइकिल। ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, जो इनपुट होता है वो एक रो होता है ना, जो इनपुट डेटा डाला जाता है आपके सिस्टम के अंदर, इनपुट जो डेटा डाला जाता है विद डिवाइसेस, वो क्या होता है, एक रॉ डेटा कहलाता है। रॉ डेटा जो है वह कहलाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो आपके पास आउटपुट आता है ना, वो क्या है, वो बिल्कुल आपका रिजल्ट कहलाता है, यानी कि वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट आपका होता है, मीनिंगफुल चीज़ें आपकी होती है। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनपुट डालोगे कंप्यूटर में, इनपुट के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, मतलब इनपुट के बाद आपको मिलता है प्रोसेस, यानी कि जहाँ सीपीयू में काम होता है। ठीक है, उसके बाद आपको उस पर उत्तर मिलता है, आउटपुट जिसको आप लोग कहते हो। आउटपुट के बाद आपको मिलता है स्टोरेज, अगर आप स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, वरना साइकिल यहाँ पर भी एंड हो सकती है। ठीक है, इसको आप स्टोर करना चाहते हो देन हाँ, आपके लिए ही अवेलेबल है, कंप्यूटर में स्पेस इसलिए दिया जाता है। एसएससी में आया 10+2 यानी कि सीएचएसएल के पेपर के अंदर, है ना। तो क्या बात करते हैं, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है। देखो, अगर हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शनल एग्जामिनर ने दिया था, मैं बताती हूँ क्या दिया था, उसने मेगा हर्ट्ज दिया था। ठीक है, मेगा हर्ट्ज दिया था, बट मेगा हर्ट्ज में नहीं, हम गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। बट हाँ, टर्म्स क्या है, हर्ट्ज की होती है। 10⁻⁹ 10⁻⁹ इसी में ही मापते हैं, बिट पर सेकंड में नहीं, लक्स में भी नहीं और हॉर्स पावर में भी नहीं। साथ में ये एनटीपीसी में भी आया सवाल 2021 के अंदर, और एसएससी के एग्जाम में भी आया 2012 के अंदर। ठीक है, तो आप जो सीपीयू की स्पीड को मेजर करते हो, जिस तरीके से उस पर कार्य किया जा रहा है, स्पीड है उसकी, गति है उसकी काम करने की, तो वो क्या है 10⁻⁹, जिसको आप लोग गीगा हर्ट्ज यानी कि टर्म डिनोट करते हो, हर्ट्ज 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻⁹। और अगर हम बात करें वैसे तो गीगा हर्ट्ज हम यहाँ पर लिखते हैं। हर्ट्ज आपको मिलेगा तो आप हर्ट्ज की तरफ चले जाएंगे, गलत नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अगला कहता है आप सभी से सीएचएसएल में ही आया है 2017 में। क्या बोलता है, डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। डैश टेल द कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। भाई कौन बताता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, भाई स्टोरेज यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट या फिर आपका लॉजिकल यूनिट। मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा होता है ना, कौन इंस्ट्रक्शंस देता है कि हाँ ये काम इतनी देर में हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉपर तरीके से ये वर्क करता है। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा आप लोगों का। एग्जैक्टली, कंट्रोल यूनिट जिसको आप बोलते हो नियंत्रण इकाई, है ना, क्या बोलते हो इसको आप लोग, नियंत्रण इकाई के नाम से जानते हो। ये कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि मैम, जैसे कि टास्क प्रोवाइड करना, ठीक है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट करना, जैसे कि रिजल्ट को शो करवाना, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट
बन जाती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को नियंत्रण इकाई कहते हो आप लोग। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल एमपी पीसीएस में आया सवाल है। ठीक है, 2012 में सीपीयू और रैम कहाँ स्थित होते हैं? सीपीयू और रैम स्थित कहाँ होते हैं? एक्सपेंशन बोर्ड पर, मदरबोर्ड पर, स्टोरेज बोर्ड पर या फिर आउटपुट डिवाइस पर? देखो, रैम की अगर हम बात करें, रैम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, रैम खुद ही एक चिप होती है गाइस। रैम क्या है? खुद ही एक चिप जो है वह कहलाती है। सीपीयू की बात करें तो ये भी मैडम एक चिप होती है, और ये दोनों बनी होती है मैम सेमीकंडक्टर से। किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। और सेमीकंडक्टर में मुख्यतः ये बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी भाई? सिलिकॉन की बनी हुई होती है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर है गाइस? तो ये कहाँ होता है? ये दोनों की दोनों प्लेस्ड होती हैं भाई कहाँ पे? मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड कैसी होती है मैम? ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसपे सभी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और इक्विपमेंट्स प्लेस होते हैं। ठीक है जी, ये याद रखना। मदर बोर्ड, एग्जैक्टली। CHSL 2016। गणना कंप्यूटिंग करने के जनक किसे जाना जाता है? भाई गणना अगर हम बात करें, केवल गणना करवानी है तो गणना करवाने के लिए तो कंप्यूटर को बनाया गया था, है ना? गणना करवाने के लिए ही तो कंप्यूटर को बनाया गया था। अंजलि गुड आफ्टरनून है। ठीक है, चार्ल्स फैराडे, माइकल जोनाथन या फिर चार्ल्स बाबेज या फिर डगलस वेन, है ना? कौन है जिसे आप लोगों के जनक माना जाएगा? किसका मैम? कंप्यूटिंग का। बताइए। दीजिए आंसर। किसे? हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग? फटाफट बताएंगे। दीजिए आंसर गाइस। देखो, अगर हम चार्ल्स बाबेज की बात करते हैं तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चार्ल्स बाबेज ने क्या किया था? 2 इंजन बनाए थे, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल। इसने 2 इंजन्स को जो है वे बनाया था। ठीक है, ठीक है। जिसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम को ऐड करा, और प्रोग्राम जो था वो लेडी एडा अगस्ता द्वारा लिखा गया था। ठीक है जी, क्लियर है। अगला सवाल क्या कहता है? यूपी PCL ARO 2018 क्या कहता है? 1950 कंप्यूटरों की डैश पीढ़ी से संबंधित है। ये जो टेन्योर है, ये जो समय दे रखा है आप लोगों को, ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के लिए जाना जाता है गाइस? बताएंगे। ये जो समय सीमा है, ये कौन से कंप्यूटर्स के लिए जानी जाती है भाई? फर्स्ट जनरेशन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, किसके लिए? बताइए फटाफट। दीजिए आंसर। मैम कंप्यूटर का सिलेबस के बाद यही PYQ लगा रहा है क्या? क्या हिमांशु? कंप्यूटर का सिलेबस हो चुका है ना। देखिए, अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, क्या है भाई? आपका दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी मुख्य रूप से, अगर हम बात करें मुख्य रूप से 50 से 60 तक के बीच में जो है वे चलती है।
है ना। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं ट्रांजिस्टर्स को लगाया जाता है ना। किसको लगाया जाता है? आपके ट्रांजिस्टर्स का उपयोग जो है वह किया जाता है, जहाँ से हमें जितना समझ में आता है और जितना हमें पता है। तो क्या है भाई, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल जो है वह किया गया था। ठीक है, चलो जितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे रूम साइज़ के, वो क्या हो गए मैम, वो सिमट गए, आपके अलमीरा के साइज़ के हो चुके थे। ठीक है, अगला सवाल देखो, CHSL में ही आया है 2017 के अंदर। क्या बात करता है आप सभी से कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। भाई कौन सी पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम कंप्यूटर, आप जरा बताएंगे। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब का क्या काम था? वैक्यूम ट्यूब का ये काम था कि इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करवाने हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो पास हो रहे हैं, है ना, क्या करना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करवाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होएगी, हमें इतना मालूम था। तो पहले क्या करना, पहले पूरी की पूरी हवा को बाहर निकाल लेना। इसका काम क्या था, पहले पूरी हवा को बाहर निकाल देना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाना था, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना था। और ये ग्लास ट्यूब थी जो कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल में ली गई थी। टाइम ड्यूरेशन बताना गाइस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड बताएंगे, क्या हो जाएगा, दीजिए आंसर। टाइम पीरियड बताएंगे, बताइए। फटाफट बताएंगे, इस बहुत स्लो है यार, ऐसे थोड़ी ना चलता है जैसे आप चल रहे हैं, बताइए फटाफट। फोर्टी 45 से 47 वाली थी, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, फर्स्ट स्टेज RRB NTPC 2021 में आया सवाल है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित थे। देखो क्या सवाल करने का तरीका देखो इसका, इसने पहले क्या पूछा, 1950 कंप्यूटर्स की डैश पीढ़ी से संबंधित है, यानी कि जो समय है वो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर से। अब देखो क्या से पूछ रहा है, कहाँ आया सवाल, आपका UPPCL में आया है। अब क्या पूछ रहा है NTPC में कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो आप लोगों के वो कौन सी पीढ़ी के चीज़ों को इस्तेमाल किया था, तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था इसने। वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट में इस्तेमाल की गई थी, सेकेंड में आपके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, थर्ड में आप लोगों का क्या कह सकते हैं, सिलिकॉन चिप्स कह सकते हो, ICs का इस्तेमाल किया गया था, फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर, हालांकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया, फिफ्थ में AI जो आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन डैश, कौन से जनरेशन के अंदर सर्वप्रथम इंटीग्रेटेड सर्किट IC का इस्तेमाल जो है वे किया गया था, बताएंगे गाइस। 2016 UPPCL TG2, बताइए। 60s का समय था, आप ये कह सकते हो जो समय था वो 60s का समय था, 66 का समय था, 65 का समय था, जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई और इसने इस्तेमाल करा मैम IC को, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। मुझे लगता है मैं टेस्ट अपना खुद का ही ले रही हूँ, कोई आंसर ही नहीं देता है ना, कोई आंसर ही नहीं देता भाई, ये क्या तरीका है। पीछे लिखवाया भी है अभी अभी, उसको भी नहीं सुन रहे हो।
पीछे लिखवाया ना अभी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिखवाया, कि मैम आपने नहीं लिखवाया और आप खुद ही बता रहे हो, या फिर पीछे पढ़ाया नहीं है। आंसर नहीं लगाने तो बोल दो, फिर टेस्ट भी रोक दूंगी, यही होगा। जब टेस्ट ले रही हूँ तो टेस्ट को टेस्ट की तरह दो ना। अभी तो बहुत हल्का पढ़ा रही हूँ टेस्ट में, जो आपके थियोरिटिकल पोर्शन से पूछे गए सवाल है, और चैप्टर वाइज समझ पा रहे होगे आप लोग, चैप्टर वाइज चीज़ें हैं ये, ठीक है। और अगर मैंने हाई लेवल लेना शुरू कर दिया, MS ऑफिस के क्वेश्चंस को डाल के मैं लेकर आ गई आप लोग, तो फिर आंसर ही नहीं लगाओगे आप, मुझे 100% यकीन है। और वो भी आएगा समय के साथ, क्योंकि आज है फ्राइडे, कल आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी नहीं है, मंडे को क्लास होगी, और 1 हफ्ते की ही मैक्सिमम क्लास है आपके पास, तो जो भी है उसे अच्छे से समझ लो। IC का पूर्ण नाम पूछ रहा है, बताओ। IC का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। मैंने कल इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि भारत बहुत सारे देशों के साथ चिप्स सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समझौते कर रहा है ना। तो बात करी जाए इंटरनल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट या फिर इनबिल्ट सर्किट, CGL टियर 1 में आया सवाल 2016 के अंदर GS के प्रोस्पेक्टिव से, जब आप लोगों का क्या है भाई मैम, जब आप सभी का पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, जब इंग्लिश और मैथ्स सेकेंड ईयर के अंदर आती थी, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग देखते थे कि आपको देखने के लिए मिल रही है चारों के चारों सब्जेक्ट्स, है ना। CHSL 2020 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस क्या होंगे, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो आसानी से, बट वो नहीं जिसे आप नहीं लेके जा सकते। एक ऐसा डिवाइस फाइंड आउट करो। आईपॉड्स, ठीक है, ले जा सकते हो, लैपटॉप भी ले जा सकते हो, है ना। पोर्टेबल इसलिए बनाया गया लैपटॉप ताकि आप लोग आसानी से इधर उधर ले जा सको। कह रहे हैं आप लोगों से थंब ड्राइवर्स हैं, सॉफ्टवेयर ले जा सकती हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं ले जा सकती, वो तो एक जगह जहाँ पड़ा है वहीं रहकर वो काम करेगा, है ना, जहाँ रखा हुआ है हमने वहीं रहकर काम करेगा। अच्छा, डेस्कटॉप कौन से कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं ये बताओ। ये माइक्रो में आते हैं, मिनी में आते हैं, मेन फ्रेम में आते हैं, या फिर सुपर में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आपको PC लैपटॉप देखने के लिए मिलते हैं? बताया जाए। नमस्कार सुजल, बताओ भाई कौन से टाइप में आते हैं? बताइएगा गाइस। सुपर कंप्यूटर में आते हैं PC। आपके पास सुपर कंप्यूटर है घर पे? सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो? अब वो बताया था मैंने, सुपर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल में लिए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर हमारे द्वारा इस्तेमाल में नहीं लिए जाते, वो सरकारी तंत्र चलाते हैं मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए, पैरेलल प्रोसेसिंग्स को या फिर पैरेलल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए, नंबर्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर तो मैंने कभी भी नहीं बताए होंगे आपको। और चुनो इसमें से, PC किसका एग्जाम्पल है भाई? बहुत बुरा हाल है, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने का, कोई भी फ़ायदा नहीं। एक भी स्टूडेंट आंसर नहीं लगा रहा है। अगर यही करना है तो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का। यहाँ मेरी मेहनत भी वेस्ट हुई, आपकी मेहनत भी वेस्ट हुई है। ये आप लोगों के माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। कौन से? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रन करती है, ठीक
ठीक है, एज एन सर्वर की तरह इसे काम में लिया जाता है। अगर आप रेलवे सर्वर से टिकट बुक कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रन किए जाते हैं, मिनी और माइक्रो। तो आपका क्या है, अच्छा छोटा कौन सा होता है इसमें से, मिनी होता है माइक्रो होता है, ये बताओ, मिनी होता है माइक्रो होता है, ये बता दो, इसी से ही आप लोग फाइंड आउट कर लोगे छोटा कौन सा होता है। बताएं आंसर। छोटा कौन सा होता है गाइस, पैम टॉप, लैपटॉप, पीसी सभी इसी श्रेणी के अंदर आएंगे। माइक्रो कंप्यूटर, एसएससी जेई सिविल्स 2018, कंप्यूटर के निर्देश डैश से दिए जाते हैं, किससे दिए जाते हैं कंप्यूटर के निर्देश। कंप्यूटर के अंदर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल रहे हो, किसकी मदद से डालोगे बताओ। इनपुट यूनिट की मदद से, एएलयू से, प्रिंटर से, या फिर पेन ड्राइव से। बताइएगा। राम राम सुरेंद्र राणा। इनपुट यूनिट, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, है ना, जो भी आप कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो वो इनपुट यूनिट की मदद से डालते हो, इनपुट डिवाइसेस की मदद से डालते हो, ठीक है जी, ये याद रखना है। एएलयू तो मैम ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। प्रिंटर मैम आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करेगा, जो हार्ड कॉपी रिजल्ट देता है ना, जो हार्ड कॉपी रिजल्ट देता है। पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव मैम एक आप लोगों का क्या है, एक हम कह सकते हैं एक डिवाइस है, एक हार्डवेयर है, मेमोरी का टाइप है, ठीक है, मेमोरी का प्रकार है। और कौन सी मेमोरी है मैम, सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है जी, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है, कैसी मेमोरी कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। ठीक है गाइस, सब ठीक है ना, हाँ सब ठीक है। तुम कैसे हो भाई, क्लास में कभी कभी आते हो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको कि पेन ड्राइव क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है। इससे आप क्या करते हो, डेटा अपना कंप्यूटर के अंदर एंड मतलब इनपुट भी करवा सकते हो और आप आउटपुट भी करवा सकते हो। इनपुट और आउटपुट दोनों ही आप लोग करवा सकते हो, और इसका उत्तर आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल गाइस, यूपी पीसीएल टीजीटी 2 2016 में आया सवाल है। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल्स हैं गाइस, बताओ जरा। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन इनपुट डिवाइस है, डेटा कलेक्शन डिवाइस है, या फिर मल्टीमीडिया डिवाइसेस है। कौन से डिवाइसेस ये कहलाते हैं गाइस। अ माउस, ट्रैक बॉल एंड अ जॉयस्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्या शो करते हैं गाइस ये। ठीक है, बताइए।
ठीक है, बताइएगा भाई क्या इसका आंसर बनेगा। ये पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं गाइज, ये पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंट करते हैं, माउस पॉइंट करता है ना, तीर बनाता है, एरो बनाता है आप लोगों का, ठीक है। जॉयस्टिक्स क्या, ट्रैक बॉल क्या करती है भाई, माउस वाला काम करती है, एरो दिखाती है, ठीक है। और फिर जॉयस्टिक क्या करती है मैम, गेमिंग के आइकन्स को कंट्रोल करती है, गेमिंग के आइकन्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो आपका जो डिवाइस बनेगा वो पॉइंटिंग डिवाइस बनेगा, और ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस है ना, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, इनपुट। राजीव वो एसएससी संस्कृति एसएससी यूट्यूब चैनल पर होगी, आप डेली ले लिया करो उस क्लास को, मैं बंद नहीं कर रही हूँ उस क्लास को। एसएससी जो संस्कृति का एसएससी यूट्यूब चैनल है उस पर, ठीक है। मैं क्यों बंद करूँगी भाई, आपको मेरी करंट अफेयर की और जो स्टैटिक की डेली क्लास है वो यहीं मिलेगी 10 बजे और 8 बजे सुबह। MPPCS में आया, किसी परीक्षा में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क, सेंसस शीट और आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है वह कौन सी होती है। देखिए अगर हम बात करें गाइस आप सभी से, ये बात कर रहा है जो आप लोग शीट भरकर आते हो, जिसमें आप लोग गोलों का चयन करके आते हो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ABCD के 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, तो आप इनमें चयन करके आते हो गाइस। अब चयन जो करके आप लोग आते हो तो इस आंसर शीट को, जैसे आपने 2 का आंसर लगाया 2, 1 का ये लगा लिया, ये इसका ये मार्क कर दिया, इसका ये मार्क करा, तो ये जो आंसर कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं वे कौन सी मशीन है। ये पूछ रहा है इमेज स्कैनर, बारकोड रीडर, या फिर आप लोगों का फेसिमिले मशीन, या फिर करेक्टर और मार्क रिकग्नाइजेशन डिवाइस, कौन सा डिवाइस होता है ये बताएंगे। नहीं पिंकी गलत है, इमेज स्कैनर नहीं होता। इमेज स्कैनर के लिए आप नॉर्मल स्कैनर इस्तेमाल करते हो जो आपकी फ़ोटोज़ को, आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर देता है, ठीक है। बताओ और आंसर कोई लगाना चाहेगा। कल मैंने आपको ये सवाल करवाया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था एक OMR शीट होती है और एक OCR शीट होती है। मार्क जो करके आए हो वो आपके ऑप्टिकल मार्क अप रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, और C यानी कि करेक्टर भर के आए हो, अपना नाम लिख कर आए हो, तो वो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है। तो करेक्टर और मार्क रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस कहलाएगा। बारकोड जो आंसर लगाएगा, तो बारकोड का इस्तेमाल गाइस आप लोगों की, जो आप भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसके पीछे जो ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है ना, उससे रीड किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। राइट आंसर करेक्टर और मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ध्यान से सवालों को पढ़ो, देखो कहाँ है, MPPCS के अंदर है, और सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस जो है वो आपको लगानी ही नहीं है इसके अंदर। अगला MPPCS में ही आया है 2018 में, विच वन वर्क्स एंड आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। भाई बताओ, कल भी ये भी मैंने बताया था आपको, मॉडेम, स्कैनर, माउस और मॉनिटर, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो दोनों की तरह ही काम करता है। दोनों की तरह कहने का मतलब इनपुट भी देगा आपको और आउटपुट भी आपको दे देगा, ठीक है। इनपुट के साथ आउटपुट, इनपुट ले भी लेगा और आउटपुट आपको दे भी देगा। ये कौन सा डिवाइस है। स्कैनर को समझे तो स्कैनर मैंने आपको बताया क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है, और स्कैनर में आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता है मैम, बारकोड रीडर, नॉर्मल स्कैनर, ठीक है। फिर आप सभी जानते हो OMR, OCR, MICR, ये सभी गाइस स्कैन जो किए जाती हैं चीज़ें, ये सब डिवाइसेस हैं स्कैनर के। माउस आपको ऑप्टिकल माउस एंड मैकेनिकल माउस, ठीक है। और ये आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट देता है,
बच गया आपके पास मॉडम। मैंने आपको बहुत बार बताया है मॉडम क्या है आपका, फिर आंसर गलत। मॉडम जो है गाइज वो आप लोगों का क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। मैंने बताया था फोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए मॉडम। अगर डेम को लोगे तो डीमॉड्यूलेटर। पढ़ना शुरू कर दो गाइज, ठीक है। मो को देखोगे तो मॉड्यूलेटर। अगर आप ये समझ रहे हो कि चलो ठीक है कंप्यूटर है, और अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो सारा सपना धरा रह जाएगा अगर ये नहीं निकला तो। ये याद रखना मेरी बात। 20 नंबर का खाली कंप्यूटर और 3 नंबर का एक सवाल है, 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा, ठीक। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, मेंस भी खराब, प्री भी खराब, खाली एक वजह से। एक क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी नहीं कह रहा कि आप इसमें अच्छे नंबर लेके आओ, खाली क्वालिफाई करो, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर भूल जाओ सीजीएल की नौकरी लेना। इवन सीएचएसएल के अंदर भी, इसके बाद इसकी टाइपिंग भी है कंप्यूटर की, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को, ऊट पटांग जो आंसर मिल रहे हैं ना, बाद में पता चलेगा। सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और ये आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये एनालॉग कंटिन्यूअस रिजल्ट देते हैं, डिजिटल आपको 0101 की फॉर्म में रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ये वापस चेंज भी कर देता है इसको, है ना, ये वापस चेंज भी कर देता है इसको, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सॉरी नहीं यार, मेरे को सॉरी मत बोलो। देखो मेरा काम है पढ़ाना, मैंने आपको पढ़ाया, अब आप नहीं पढ़े हो ढंग से तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, या फिर आपने बाद में ज्वाइन करा है। बट हाँ, अगर ध्यान से चीज़ों को समझोगे तो आपको याद रहेंगी। कंप्यूटर एक ऐसे ही सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपको पता है यार, आपने नौकरी लेनी है, आपने सपना देखा है, सपना आपका टूटेगा, मेरा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से। नहीं कर पाए थे, रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि पढ़ा नहीं। कंप्यूटर है, अरे आता है हमको, ऐसे करके चले गए थे वो, और फिर जो बोर्ड है उसने अच्छे सवालों को पूछा, सवाल एक नहीं निकला, फेल तो हो गई सही। भतेरे आप नहीं, आपका नहीं रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहा। जिन्होंने क्वालिफाई करा वो ठीक है, अब जो पढ़ के गए मेंस में अच्छा स्कोर ले आए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, कट ऑफ डाउन चली गई। जो थोड़ा बहुत सा करके भी आए थे मेंस में अच्छा कि ठीक है पास हो जाऊंगा, तो क्वालिफाई वाले नेचर ने सारे ब्रिलियंट्स को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, ऐसा भी है। अगला सवाल गाइस, MICR स्कैनर का एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है गाइस, बताओ। अभी पीछे बताया मैंने, UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट 2022 में, ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है। बताओ कैसा डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा आता है। क्या होता है, जब आप बैंक में जाते हो आपको DD मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है, ड्राफ्ट मिलता है या फिर चेक मिलता है, तो आपके पास यहाँ पे कॉर्नर में या फिर नीचे एक विशेष संख्या लिखी होती है उसको रीड करने के लिए, चेक की जो यूनिक ID होती है, ठीक है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ये उस पर स्कैन करेगा और रीड करेगा, ठीक है। क्या करेगा भाई, स्कैन करेगा और रीड करेगा, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर कहलाता है। और रिकॉग्नाइजेशन देखो यहाँ लिखवाया है मैंने आपको, ये कैसे नहीं चल रहा, ठीक है, इनपुट डिवाइस कहलाएगा, एग्जैक्टली इनपुट डिवाइस है, ठीक है, क्लियर, ओके। UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट 2016 में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, गाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया सॉफ्ट कॉपी रिजल्ट भी देंगे और हार्ड कॉपी रिजल्ट भी देंगे, दोनों तरीके का रिजल्ट शो रिजल्ट करते हैं। और रिजल्ट दो फॉर्मेट में करते हैं, एक करते हैं सॉफ्ट कॉपी, जब आप जैसे अभी क्लास ले रहे हो तो ये सॉफ्ट कॉपी है, यानी कि आप
देख पा रहे हो क्लास को, है ना। अगर मैं इसकी PDF दे दूंगी आपको, आप प्रिंट निकलवा लोगे तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगी ना। तो हार्ड कॉपी यानी कि जो आपके हाथ में क्या आ जाए, फिजिकली आप टच कर पाओ, वो क्या है, हार्ड। और जिसे आप टच नहीं कर पा रहे हो, आपके मोबाइल में PDF रखा है, आप उसको पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। ठीक है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपकी ये चीज़ें होगी। इसी के साथ अगर हम समझते हैं तो क्या है कि सवाल पूछे नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो प्लॉटर, प्लॉटर एक क्या होता है भाई मैम, मॉनिटर के बाद यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है। आपने देखा है मूवी देखने आप जाते हो, पीछे से एक लाइट आ रही होती है और सामने एक पर्दे पे पड़ती है, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हो, वो प्लॉटर है। ठीक है, उसके बाद आप सभी क्या कहते हो, आप सभी देखने गए हो या फिर आपने कभी ऑफिस के अंदर देखा होगा, टीवीज़ के अंदर, कि प्रेजेंटेशन दी जाती है, सब बैठे होते हैं ग्रुप में और सामने बोर्ड पर एक पर्दे पर वाइट स्क्रीन पर चीज़ चल रही होती है, लैपटॉप पे एक व्यक्ति जो है प्रेजेंट कर रहा होता है। वो ओहो सॉरी 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 सॉरी, प्लॉटर में आपको वो बताने लग गई, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। वो तो आपका प्रोजेक्टर होता है, वो प्रोजेक्टर होता है, एक्सट्रीमली सॉरी। प्लॉटर क्या होता है गाइस, प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, आपको हार्ड कॉपी रिजल्ट देता है, हार्ड कॉपी। तो आप जब अपना क्या करवाते हो, प्रिंट निकलवाने जाते हो एडमिट कार्ड का, तो आपको पता है A4 शीट के ऊपर वो व्यक्ति प्रिंट करके दे देगा। जो बड़े बड़े चार्ट्स होते हैं जिन पे आप देखते हो, जो आर्किटेक्चर्स हैं, जो आप लोगों के सिविल इंजीनियर्स हैं, जो इस्तेमाल करते हैं प्रिंट्स का, वो प्रिंट प्लॉटर से निकाला जाता है। प्लॉटर भी एक बड़ा प्रिंटर आप समझ सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ये स्पीच सिंथेसाइजर, ये कोई इनपुट आपका कोई आउटपुट डिवाइस ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें MICR इनपुट डिवाइस है, MICR बिल्कुल ठीक है, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल, कुछ ऐसा नहीं। राइट आंसर आपके पास C बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं गाइज आपके। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो समाप्त हो चुके हैं। कल हम प्रैक्टिस सेट, मतलब कल तो नहीं, हम सीधा मिलेंगे मंडे को, और मंडे को हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है, उसमें कोशिश मेरी ये रहेगी कि अब माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चंस को डालूं और थोड़ा सा हाई लेवल डालूं। ठीक है, ये बहुत बच्चों वाले सवाल हैं, बहुत बच्चों वाले। ये आपका अगर जिसने एक बार कंप्यूटर पढ़ रखा है वो आराम से आंसर लगा पाएगा। इसके बाद जो हाई लेवल होता है वो मंडे से आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलने लगेगा। सारा रिवाइज करो बैठकर एक दिन। ठीक है, इतना टफ नहीं है कंप्यूटर जितना तुमने बना दिया। मैंने बहुत आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है, बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कितना गेन करा है। ठीक है, चलो अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप सभी से मंडे को। कल मिलेंगे करंट अफेयर की क्लास के अंदर 9:45 बजे। ठीक है, हाँ MS ऑफिस की कराऊंगी राजीव प्रैक्टिस।